तो क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी कराता हूं, चाहे वो वार्षिक पेपर हो या अर्धवार्षिक हो या प्री बोर्ड हो। मैंने एनुअल एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करा दी है। जो मॉडल पेपर है मैंने बनाए वो आपको प्रोवाइड भी करा दिए है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन उस पर उसका सोल्यूशन भी डाल दिया है। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल कर लीजिएगा। चलिए प्री बोर्ड के लिए अपन एक पेपर सोल्व करते हैं। इसके अलावा अपन एक पेपर और करेंगे सेट बी के नाम से। बाकी आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोनों पेपर को, तो बाकी अच्छे स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। पहला पढ़ते हैं, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई है वो आ जाएगा आपका बा ऑप्शन, एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पर अपना ये इंग्लिश मीडियम वालों का साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियतांक की जो इकाई है वो है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है भैया, तो यहां पर आपका जो आंसर सही रहने वाला है वो है आपका सा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई मेरा, तो ये आपका आ ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है भैया, और प्रथम संक्रयण श्रेणी में किस तत्व का ई नोट का मान धनात्मक होता है? जिंक का, कॉपर का, किसका? तो यहां पर कॉपर का एकदम राइट आंसर रहेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका 12 रहेगा। चौथा जो है स्फुरदीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्फुरदीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो संक्रमण धातु का। किसका? संक्रमण धातु का। मिर्बेन का जो तेल है वो कहा जाता है? मिर्बेन का तेल किसे कहा जाता है? तो मिर्बेन का जो तेल है वो कहा जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या रहेगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपका जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भैया, हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, तो यहां पर भी डी रहने वाला है और फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा आपका। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो 0.9% NaCl विलयन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक। सीस प्लेटिनम संकुल का उपयोग निर्देश के इलाज में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में। एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके निर्देश नामक क्षार का निर्माण करते हैं? एल्डिहाइड जो होते हैं प्राथमिक एमीन से क्रिया करके किसका? तो ये जाएगा सिप क्षार। बाल में केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है? केरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण हो उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया हो गया ना। चलिए, KMnO4 में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? तो 3DS संक्रमण पाया जाता है। कौन सा? 3DS, सॉरी D3S। चलिए जोड़ी देखते हैं। जोड़ी में हमारे बच्चों यहां पर पहला है H2O2। ठीक है, तो H2O2 का आपका रहेगा ईंधन सेल। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उत्तर आपका मिलान करना इसका। तीसरे का आपको मिलान करना है हाइड्रोजन का कार्बिल क्लोराइड से। सुक्रोज आपका यहां पर आपका जाएगा, एक सुक्रोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, तो यहां पर ये आपका चौथा हो जाएगा। और पांचवा है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा। रहेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से आप देख सकते हैं
हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर, थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी नजर पूरी चीजें आ जाएगी। जो विलियन आपका स्थिर जो विलियन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदलते उबलते हैं, मतलब बदले बिना उबलते हैं, उन्हें कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर मिश्रण। आहार नियत समीकरण आपको लिखना है, तो आहार नियत समीकरण है आपका K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन ED/T। चलिए यहां पर इसमें से कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है, तो कौन सा, तो नेसलर अभिकर्मक। फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं? दो शर्करा समूह के फास्फेट समूह के बीच बनने वाला बंध है। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर ये लिखा है इसका उत्तर, दो शर्करा समूह के फास्फेट समूह व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच संघनन परिणाम स्वरूप बनने वाला बंध क्या कहलाता है आपका? ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंध कहलाता है। चलिए उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है, तो ये ऊर्ज अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। अब सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका बिल्कुल राइट है, ट्रू फाल्स के रूप में लिखना है तो सत्य सत्य में, तो इसमें आपका पहला ट्रू है तो ये भी ट्रू बन गया। दूसरा आपका फाल्स है तो दूसरा फाल्स बन गया, इंग्लिश मीडियम का भी साथ में है ना। तीसरा फाल्स है, चौथा फाल्स आपका बनेगा, पांचवा जो है वो आपका फाल्स है, छठा जो है वो आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। अब प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा आपको देनी है, हो गया। इसके बाद में आपका जाएगा पेप्टाइड बंध की परिभाषा लिखिए। एमीन क्षारी क्यों होते हैं, कारण बताइएगा। ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ ना ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। कोशिश ये रहती है मेरी कि हमारे बच्चों को कोई भी समस्या ना आए, मैं कोशिश यही करता हूँ। ठीक है, हाँ आप एनुअल एग्जाम के लिए जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ वो पढ़ लो, बस उसी में से आ जाएगा। कहाँ पे मिलेंगे, वो पेड एप्लीकेशन में मिलने वाले मेरे बाबू। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, प्री बोर्ड का भी काम हो जाएगा। प्री बोर्ड से इतना इंटरेस्ट नहीं लेना है ज्यादा, आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसमें काम हो जाएगा बेटा, पर अपने को वार्षिक से मतलब है और अभी भी मौका है, कोई दिक्कत नहीं, समझो तो समझो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी बेटा। मेरा काम क्या है, मैं रास्ता बता सकता हूँ, कंप्लीट करा सकता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी करना है या नहीं करना है। तो ये मैंने बेटा प्री बोर्ड के लिए एक पेपर बता दिया, एक पेपर और सॉल्व करेंगे, इसमें से वार्षिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये बात पक्का है। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है, प्री बोर्ड के अलावा वार्षिक है, और वार्षिक के लिए अभी भी आप पेड कोर्स में नहीं, जो चीजें यहाँ पे नहीं मिल पाएगी यूट्यूब पे वो चीज वहां मिलेगी। बस 12वीं में हो तो इशारे में समझो, थोड़ा बहुत चीजें ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें जाते हैं कि मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, जल्दी करो।